बंगाल की बीजेपी सरकार ने बीते दिन अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें एक विभाग की कटौती की गई जो सुर्खियां बन गई। वो विभाग है अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा शिक्षा विभाग। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल सरकार ने अपने पहले बजट में बड़ी कटौती की है। वित्त वर्ष 2026-27 में इस विभाग के लिए 2165.42 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया, जबकि फरवरी में तत्कालीन टीएमसी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। देखा जाए तो मतलब ये है कि 3,548 करोड़ रुपए की कटौती वित्त वर्ष 2026-27 में अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसों के लिए बड़ी कटौती है। इस साल के बजट में इस फंड को आधे से भी कम कर दिया गया है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 में इस विभाग के लिए 2165.42 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखा। अब सवाल यह है कि आखिर बंगाल सरकार ने इतनी कटौती क्यों की है। सरकार का कहना है कि लाभ धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। रोजगार, बुनियादी ढांचे और शिक्षा पर ज्यादा खर्च किया गया है। बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियां, नई स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाएं, जिलों का पुनर्गठन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस रखा गया है। इसके लिए संसाधनों का पुनर्वितरण किया गया है। तो वहीं वित्त मंत्री दासगुप्ता ने राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने और खर्च को प्राथमिकताओं के अनुसार पुनर्गठित करने की बात कही है। राजनीतिक रूप से भाजपा का आरोप है कि पिछली ममता सरकार ने अल्पसंख्यक और मदरसा मद में अत्यधिक खर्च किया था। नई सरकार ने उसी नीति को बदलते हुए आवंटन में बड़ी कटौती की है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि इससे अल्पसंख्यक छात्रों और मदरसा शिक्षा पर असर पड़ सकता है, क्योंकि बंगाल में करीब 614 मान्यता प्राप्त सरकार मदरसे हैं। इनमें करीब 4.5 लाख छात्र पढ़ते हैं, जिनके भविष्य पर इसका असर पड़ सकता है। बजट में कटौती को लेकर कुछ मुस्लिम नेताओं, संगठनों और विपक्षी नेताओं की नाराजगी देखने को मिली है। हालांकि पहले जब भाजपा सरकार ने इमामों, मुअज्जिनों और धर्म आधारित सहायता योजनाओं को बंद करने का फैसला किया था, तब अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े नेताओं और विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कदम बताया था और कहा था कि इससे गरीब धार्मिक कर्मियों तथा मदरसा क्षेत्र पर असर पड़ेगा। दूसरी ओर भाजपा सरकार का कहना है कि छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं जारी रहेंगी और सरकार धर्म आधारित योजनाओं के बजाय सभी गरीबों के लिए समान कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दे रही है। बहरहाल, जब से बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तभी से बंगाल की राजनीति का माहौल गर्म हो गया है। एक तरफ कई नेता जो टीएमसी से अलग हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर सरकारी एजेंसियां लगातार एक्शन ले रही हैं। ऐसे में टीएमसी पर चौतरफा आफत आई हुई है, जिसे देखकर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने आप को संभाले या फिर अपनी पार्टी के नेताओं को। खैर, आने वाले दिनों में राजनीति में और कितने बवंडर देखने को मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।